हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तथागत मंगलम और आज हम सीखने जा रहे हैं कि बने हुए प्रोग्राम को कैसे टीच करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मेरे से इस बारे में पूछा था कि बने हुए प्रोग्राम को हम कैसे टीच करते हैं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा कि एक नया प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि बने हुए प्रोग्राम को हम टीच कैसे करते हैं। तो जैसा ये आप देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को पहले से हमने बना रखा है। प्लीज़ अब रोबोट की तरफ दिखाएं। चलिए हम इस प्रोग्राम को रन करके दिखा रहे हैं आपको। ये हो गया हमारा प्रोग्राम का सेकेंड पॉइंट, ये है थर्ड पॉइंट, ये है फोर्थ पॉइंट। पाठक जी ज़रा इसे आप जूम करके दिखाएंगे, ये वाला पॉइंट, ये जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस रोबोट का जो टिप है, इसका पॉइंटर हमारे जो डिजायर्ड पोजीशन है उससे लगभग 7 mm नीचे है। तो यदि जो इस पोजीशन पे हमने काम किया तो हमें डिजायर आउटपुट नहीं मिलेगा और जो क्वालिटी है वो भी ख़राब होगी। तो इसे अब हमें टीच करना है। अब एक बार हम इसे रन करके देख लेते हैं कि ये जा कहाँ रहा है। ये हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा है। ओके फाइन, अब ये हमें दिख रहा है कि ये नीचे जा रहा है, ये सारे पॉइंट्स हमारे नीचे हैं। तो अब हमें इसे ऊपर लेना है। पाठक जी टीपी पे दिखाइए। अब यदि जो हमें टीच करना हो तो सबसे पहले इसे हम टीच मोड में लेके आते हैं। ये हमने इसके जो 4 पॉइंट्स वाले जो बटन है हमने इसको ऑफ़ किया। अब हम इसके कोऑर्डिनेट में आ गए। अब कोऑर्डिनेट में आके अब सबसे पहले हम इसका स्पीड सेलेक्ट करेंगे। अब कोई भी एक्सिस या XYZ सेलेक्ट कर लो या रोटेशन एक्सिस। आप किसी भी एक्सिस पे आप पहले एक बार क्लिक कर लो। जैसे आपने क्लिक किया, इस पॉइंट पे देखना आपको स्पीड दिखाएगा कि आपकी जो जॉग स्पीड होगी वो क्या होनी चाहिए। ये है हाई, ये है मीडियम और ये है लो। तो हम इसे लो पे ही रखेंगे क्योंकि हमारे जो रोबोट का जो टॉट एंगल है, नेक है, वो जॉब पिस के बहुत ही क्लोज है। तो हम इसे ज़्यादा स्पीड में हमने रोटेट किया तो हो सकता है कि ये कोलाइड कर जाए। तो हम इसे लो पे सेट करके ही रखेंगे और जॉग डायल की मदद से हम इसे धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए, जो बंदे कोऑर्डिनेट के बारे में जानते होंगे कि 3 कोऑर्डिनेट होते हैं X Y Z। Z हमारा ऐसे खड़ी लाइन, ये हमारी Z एक्सिस है और ये सामने वाली एक्सिस हमारी बाई एक्सिस होगी और लेफ़्ट एंड राइट ये हमारा X एक्सिस होगा। तो Z एक्सिस में हमने इसको प्लस किया, मतलब ये हमारा नीचे आ रहा था, हमने इसको मूव किया प्लस। अब मैं देख रहा हूँ कि ये अभी भी आउट है हल्का सा, ठीक है। अब X में माइनस ओके फाइन। नाउ अब आपको मैंने पहले ही बता चुके हैं, इस बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि टीच करने के लिए यहाँ आप यहाँ दिखाइए प्लीज़। टीच करने के लिए आपने ये जो बटन देख रहे हैं आप, ये ब्लू कलर में होना चाहिए। यदि जो आपका ये ब्लू कलर में है, इट मीन्स आप इसे मॉडिफाई कर रहे हैं। ओके, ये इंटर कीजिए, चूज़ द पोजीशन डेटा। ये पूछ रहा है कि आपने जो पोजीशन अभी सेट कर रखा है उस पर ही मॉडिफाई करना है, येस कर दीजिए। ओके, अब ये एक ऑप्शन है जो पैनासोनिक रोबोट में पूछता है। यास्कावा में ऐसे ऑप्शन आते नहीं हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि डू यू शिफ्ट द वेल्ड सेक्शन। यदि जो मैंने इसे येस किया तो इस बिल्डिंग सेक्शन में जितने भी बिल्डिंग पॉइंट्स होंगे
सारे जितने इंक्रीमेंट के साथ हमने पहला पॉइंट अप किया है उतना ही सारे बिल्डिंग पॉइंट्स अप हो जाएंगे ऑटोमेटिक। हमें उसे मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उस बिल्डिंग सेक्शन के सारे पॉइंट्स अपने आप उतने एमएम के साथ शिफ्ट हो जाएगी। ये कि यदि हमने इसको नो किया तो सिर्फ पहला पॉइंट ही मॉडिफाई होगा एंड बाकी सारे पॉइंट्स जैसे थे वैसे ही रहेंगे। उसे चेंज करना हो तो हमें अलग तरीके से चेंज करना होगा। तो अब चूँकि मैंने देखा कि ये सारे पॉइंट्स सिमिलरली डाउन जा रहे थे, तो हमने इसको सारे वेल्ड सेक्शन को हमें यस करना है ताकि ये सारे के सारे एक बार में अप पोजीशन में चला जाए। यस किया, ओके। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ कि ये सही हुआ या नहीं हुआ। मूव बैक एंड नाउ मूव प्लस। ये हो गया पहला पॉइंट, ये है हमारा पहला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि ये सारे पॉइंट्स हमारे टीच हो गए हैं और जैसा मैं चाहता था वैसा। अब यदि मुझे कोई पॉइंट डिलीट करना रहता, जैसे सपोज़ कि कोई ऐसा पॉइंट है जो डिजायरेबल नहीं है, अब मुझे उसे डिलीट करना है, देन व्हाट यू विल डू। पाठक जी प्लीज़ फोकस ऑन द टीपी। हम जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो ब्लू कलर का जो ऑप्शन है इस पर हम एक बार और क्लिक करेंगे, ये पिंक कलर का हो जाएगा। अब इस कंडीशन में यदि जो मैं किसी भी पॉइंट पे इंटर करूँगा, किसी भी पॉइंट को, वो पॉइंट डिलीट होते चले जाएंगे, ना वो मॉडिफाई होंगे ना वो ऐड होंगे, वो सारे पॉइंट डिलीट हो जाएंगे। आप कलर से याद रख सकते हैं, पिंक कलर मीन्स वो पॉइंट आपके डिलीट होंगे, ग्रीन कलर इट मीन्स आप एक नया पॉइंट ऐड कर रहे हैं। यदि जो आपने रोबोट के नेक को टीच करके किसी एक लोकेशन पे आपने उसे लेकर के चले गए, XYZ कोऑर्डिनेट की मदद से आप रोबोट के नेक को किसी दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं और वहाँ पे आपने ग्रीन कलर में करके आपने इंटर का बटन दबाया, तो वो आपका पॉइंट ना मॉडिफाई होगा, वो एक नया पॉइंट ऐड हो जाएगा आपके प्रोग्राम में। तो यदि आपको लगता है कि आपका जो टॉर्च का जो नेक है कहीं ऐसे किसी कंडीशन में या किसी पोर्शन पे जाके कहीं कोलाइड हो रहा है, इन दिस केस यू विल यूज द ऑप्शन, अदरवाइज इट इज़ नॉट यूजेबल। सो इट मीन्स ब्लू कलर मीन्स आप इसे मॉडिफाई कर रहे हैं। आप पहले से ही कोई बना हुआ प्रोग्राम का कोई पॉइंट्स है, आप उसे ब्लू कलर में लेकर के टीच कर रहे हैं और उसमें इंटर करते हैं, तो आपका बना हुआ प्रोग्राम का वो पॉइंट, सिर्फ वो पॉइंट ही मॉडिफाई होगा। और यदि जो आपने कोई बेल्ट सेक्शन का सबसे पहला पॉइंट मॉडिफाई करके इंटर किया और वहाँ पे जो आपसे बेल्ट सेक्शन का जो मॉडिफिकेशन का जो पहला कमांड पूछता है कि पूरे सारे कमांड्स को हमें यस करने हैं, मॉडिफाई करने हैं कि नहीं, यदि जो आपने वहाँ से यस कर दिए तो उस बेल्ट सेक्शन के जितने भी बिल्डिंग पॉइंट्स हैं वो सारे मॉडिफाई हो जाएंगे। तो चलिए, हमने जैसा आपको बताया है इस प्रोग्राम में मैंने टीच करके आपको दिखा दिया। अब मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। पाठक जी आइए इधर। ओके, नाउ हम टेस्ट में जाएंगे। ये है टेस्ट का ऑप्शन। हम विंडो चेंज किया, मैंने पहले मैं प्रोग्राम में था, अब यहाँ से मैं विंडो चेंज किया। विंडो चेंज करने के बाद आप ऊपर के मेन मेन्यू में देखेंगे एक टेस्ट का ऑप्शन है, उस पर जॉग डायल की मदद से स्क्रॉल करते हुए टेस्ट पे आइए। टेस्ट पे आके इंटर कीजिए, मतलब क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ देखना एक लेफ़्ट साइड में एक टेस्ट का एक ऑप्शन आता है। आपने इसे पीछे से सर्वो बटन दबा के रखे हुए रहें और टेस्ट का बटन ऑन कर दें। अब ये रोबोट खुद ही काम करना चालू करेगा। पाठक जी
जैसा आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत वेल्डिंग हुई है, बहुत खूबसूरत फाइन और एक्यूरेट वेल्डिंग हुई है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।